बच्चों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है और 4.3 का बेटा क्वेश्चन 2 और थर्ड करेंगे। ठीक है बेटा, देखो क्लास 10th का चैप्टर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसी की हमारी सीरीज चल रही है। तो हम पहुंच गए 4.3 एक्सरसाइज पे। इसका बेटा पहला क्वेश्चन हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि पहले क्वेश्चन में ना कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है। ठीक है, और वो इस बार आपका कटा हुआ है, आपका यानी कि बोर्ड एग्जामिनेशन में वो आपका आएगा नहीं। तो इसी वजह से हमने पहला क्वेश्चन हम नहीं कर रहे, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन को करेंगे। तो बेटा जो सेकंड क्वेश्चन है, अब एनसीईआरटी की बुक में देखोगे आप, सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जो पहला क्वेश्चन दे रखा है ना उसके जो सवाल हैं उसमें तो पहले में तो दे रखा है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, सेकंड में उसी सवालों को हमें क्वाड्रेटिक फार्मूले से करना है। ठीक है ना, तो हम उसको करके देखेंगे। ठीक, तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखो बेटा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने देखो अभी एक ही पार्ट लिया है इसका, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है, फाइंड द रूट्स, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें रूट्स निकालने हैं। फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं, क्वाड्रेटिक फार्मूले से करना है। ठीक है ना। तो बेटा ऐसा है, देखो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला ना किस तरह से ड्राइव होता है, कैसे बनता है, इसकी मैंने ना एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आप उसको देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह से बनती है। तो वो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ना, मैंने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कैसे, तो आप ना दोनों चीज़ें सीख जाओगे। एक तो आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला बनाना भी आ जाएगा और दूसरा ये है कि आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी सीख जाओगे। ठीक है ना, सीखने में क्या जाता है, भले ही आपका कट गया तो क्या दिक्कत है, ठीक है ना, लेकिन सीखना जरूरी होता है। अब ये देखो बेटा, हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से करेंगे। तो ये हमारी इक्वेशन दे रखी है, तो चलो हमारे पास देखो क्या है, हमारी ये इक्वेशन है। तो सबसे पहले तो हमने क्या करा, ए बी सी की हमने इसकी वैल्यू रख ली। ठीक है, तो ए की वैल्यू देखो हमारी क्या है, 2 है, बी की वैल्यू -7 है और सी की वैल्यू 3 है, देख सकते हो। ठीक है, ये लिख लिया हमने। इसके बाद हमें जो है ना बेटा डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता है। तो यानी कि हमारा बी की स्क्वायर -4ac, आप ये निकालो। तो आप देखो बी हमारा क्या है, -7, तो ले लिया -7 की स्क्वायर 4 इंटू 2 इंटू 3, 7 7 जा 49, 4 दूनी 8 दिया 24, तो ये बेटा निकल गया आपका 25। ठीक है ना। अब आपने देखा कि जो बी की स्क्वायर -4ac है वो हमारा 0 से बड़ा है, देख सकते हो, जैसे 25 जो है वो 0 से बड़ा हुआ ना। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पर लिख सकते हो, देयरफॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन हमारी, 2x की स्क्वायर -7x + 3 = 0 हैज़ डिस्टिंक्ट रूट्स। तो कहने का मतलब ये है कि जब हमारा बी की स्क्वायर -4ac जो है ना हमारा 0 से बड़ा होता है तो दो अलग अलग रूट निकलते हैं उसके। ठीक है ना, तो कौन कौन से वो अलग अलग रूट हैं, यानी कि अल्फा एंड बीटा, इसी तरह से रखते हैं ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला इसमें लगा दिया। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आपका क्या होता है बेटा, दो तरीके से होते हैं। देखो, एक तो ये ले हुए आप बी की स्क्वायर -4ac अपॉन में 2a, और एक माइनस में ले लेना आप इस तरह से, तो बी की स्क्वायर -4ac अपॉन में 2a। अब हम दोनों तरीके से निकाल लेते हैं। अब देखो बी की वैल्यू क्या है, एक बार देखो प्लस में एक बार माइनस में, दो निकलेंगे ना। तो बी की वैल्यू क्या है हमारी, दे रखी है 7, तो यहाँ पर हमने इसी तरह से पुट कर दिया, ये माइनस और ये माइनस का 7, इसी तरीके से पुट करते जाओ। अब देखो बी की स्क्वायर -4ac आपने क्या निकाला, 25, तो रूट में 25 इस तरह से लिख दो, और 2a, तो 2a की वैल्यू देख लो आप क्या है, यहाँ पर 2 है। इसी तरीके से इसको भी आप पुट कर दो, -7 और माइनस में 25 अपॉन में 2 इंटू 2। ठीक है, कर दिया हमने। अब इसी तरह से इसको सॉल्व करते जाओ। तो ये तो आपका हो गया बेटा 7 और प्लस रूट 25 है, तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5, और 2 दूनी हो गया आपका 4, तो 7 5 12, 4 4 एकम 4, 4 3 12, तो आपका आंसर आ गया 3। इस वाले में देख लो आप, 7 - 5 अपॉन में 4, तो ये आपका आ गया 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2 आपका आ गया। ठीक है ना, तो इस तरह से हमारे दो अलग अलग रूट निकल गए यदि हमारा बी की स्क्वायर -4ac 0 से बड़ा होता है। ठीक है ना, तो एक तो निकला हमारा 3 और एक निकला हमारा 1/2। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अब देखो बेटा इसी का सेकंड पार्ट देखो आप, इसको भी ठीक इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूले से। तो सबसे पहला काम हमारा होता है ए बी सी की वैल्यू ले लो। ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू देखो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 मानी जाती है तो 1 है, सी की वैल्यू -4 है। इसके बाद बी की स्क्वायर -4ac आप निकाल दो, यानी कि तो ये हो गया हमारा 1 की स्क्वायर -4 और 2 इंटू -4, ये 1 हो गया। 4 दूनी 8 चौक 32 प्लस का 32 हो गया, यानी कि 33 निकल रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा बी की स्क्वायर -4ac है वो 0 से बड़ा हुआ। देख सकते हो आप यहाँ पर 0 से बड़ा है ना। तो अगर 0 से बड़ा है हमारा ये, तो हमारा देयरफॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये लिखना जरूरी है बेटा, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, यानी कि अल्फ़ा एंड बीटा। तो जब हमारा डी जो है 0 से बड़ा होता है तो हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके दो अलग अलग रूट निकलते हैं, ठीक है ना। नेचर ऑफ रूट्स के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। तो अब हम निकाल देते हैं इसी तरीके से। तो जैसे कि मैंने कहा ये x ले रहा हूँ, इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो, अल्फ़ा की वैल्यू ले लो एक बार। तो ये आपका फार्मूला है, आपको पता ही है क्वाड्रेटिक, पहले मैंने ये लिख दिया। और बीटा की भी वैल्यू ऐसे ले लेते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो बी की स्क्वायर -4ac अपॉन में 2a। तो ये जो बी की स्क्वायर -4ac है बेटा, इसकी जगह ना आप डी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं यहाँ पर रूट में डी लिख दूँ तो वो एक ही बात है, ठीक है ना। अब इसी तरीके से इसको पुट करते जाओ। तो 1 यानी बी की वैल्यू देखो 1 है, तो -1 प्लस रूट में इसकी वैल्यू हमारी आई 33 और 2 इंटू ए की वैल्यू आप देख सकते हो 2 है। इसी तरीके से यहाँ रख लो 33 2 इंटू 2, तो ये हमारा आ गया -1 प्लस √33 और 2 2 जा 4, क्योंकि √33 का तो फिर डेसिमल में आएगा, इसलिए हमने सीधा ऐसे ही लिख दिया इसको। तो -1 माइनस √33 और 2 2 जा 4। तो इस तरह से हमारे दो अल्फ़ा बीटा यानी कि दो हमारे अलग अलग रूट इस तरह से हमारे आ गए, ठीक है। अब देखो बेटा हमारा थर्ड क्वेश्चन देखो आप, ठीक है ना। ये लाइन मैंने ऐसी रहने दी है। अभी हम इसको पहले इसके नेचर को चेक कर लेते हैं कि क्या आएगा हमारा, ठीक है ना। तो इसको भी बेटा ऐसे ही सॉल्व करोगे आप। सबसे पहले आपने क्या करा, ए की वैल्यू ले ली 4 हो गया, बी की वैल्यू क्या है 4√3 है, सी की वैल्यू 3 है, ठीक है। इस तरह से रख लिया हमने। फिर हमने निकाल दिया बी की स्क्वायर -4ac यानी कि डी निकाल दिया हमने। तो बी हमारा है 4√3 की स्क्वायर कर दो, 4 इंटू 3। अब इसको करो 4√3 की स्क्वायर करो, तो कैसे करोगे, 4 को पहले 4 से करो, 4 चौक 16 तिया 48, सीधा ऐसे हो जाता है। देखो 4 चौक 16 तिया 48 ऐसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है ना। और 4 चौक 16 तिया 48, तो यानी कि 48 में से 48 गए 0। तो हमारा डी जो है वो 0 आ रहा है, देख सकते हो हमारा डी क्या आ रहा है 0 है। तो अगर हमारा डी यानी कि ऐसे लिख दो यहाँ पर, बी की स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0 हो रहा है। तो अगर हमारा 0 है तो देयर फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ टू डिस्टिंक्ट की जगह हमारा आ जाएगा इक्वल रियल रूट्स निकलेंगे, यानी कि ये जो हमारा अल्फ़ा और बीटा जो है वो इक्वल होंगे हमारे, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर निकाल दिया, हमने फार्मूला लगा दिया हमने। तो यानी कि b प्लस माइनस बी की स्क्वायर -4ac अपॉन में 2a होता है ना। तो इसी तरीके से हमने जब इक्वली है तो एक ही रूट निकाल देते हैं, दोनों बराबरी हमारा है, ठीक है ना। तो अल्फ़ा बीटा हमारा यही है। तो हमने जैसे ले लिया, अब ये देखो हमारा क्या आ रहा है, b की वैल्यू क्या है 4√3, तो 4√3 हमने ले लिया, चलो प्लस में लिख देते हैं। और ये b की स्क्वायर हमारा आ गया 0 और अपॉन में 2 इंटू ये हमारा आ गया 4। तो ये करोगे 4√3, 0 का तो 0 ही रहेगा बेटा,
और ये आ गया 4 दूनी 8, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो यानी कि √3/2 एक बार हमारा प्लस में आ जाएगा, यानी कि अल्फ़ा ये हमारा प्लस में आ गया। हाँ ठीक है ना, तो हमारे दोनों इक्वल रूट हमारे हैं। अब बेटा देखो इसी का फोर्थ पार्ट, ठीक है ना, इसको भी हम इसी तरह से सॉल्व करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने a की वैल्यू रख दी, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 4, ठीक है। अब ये निकाल लो आप, b की स्क्वायर माइनस 4ac कितना होगा, b की वैल्यू देख सकते हो यहाँ पर 1 की स्क्वायर 4 इंटू 2 इंटू 4, ये 1 हो गया, 4 दूनी 8 चौक 32, तो ये आपका आ गया 4 दूनी 8 चौक 32, तो माइनस में 31, तो यानी कि इससे बड़ा तो जीरो हो रहा है, -31 तो छोटा है ना जीरो से। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हैज़ नो रियल रूट्स, यानी रियल रूट्स तो लिखा ही हुआ है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका कोई भी रूट्स नहीं होगा। 3 कंडीशनें होती है बेटा, ध्यान रखो आप। यदि जो है ना डी हमारा 0 से बड़ा होता है तो 2 अलग अलग रूट आते हैं, डी हमारा 0 के बराबर होता है तो इक्वल रूट्स आते हैं हमारे, ठीक है ना, 2 इक्वल रूट्स हमारे आते हैं। और यदि डी से बड़ा 0 हो जाएगा तो नो रियल रूट, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है ना, ये नेचर ऑफ रूट्स है, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो बेटा थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हमने पहले एक पार्ट लिया है, इसके 2 पार्ट है, ध्यान रखना है। तो अभी पहला पार्ट हम देखेंगे करके, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व करो आप। इसको कैसे करेंगे, जैसे देख रहे हो x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3 हमारा, तो आपको पता है जैसे इसके नीचे 1 है तो हमने सीधा देखो x ले लिया, यहाँ पर 3 ले लो, ठीक है। 1 को x से करोगे तो x को x से करो तो x की स्क्वायर, और इसको 1 से करोगे तो आपका ये आएगा। तो ये देखो x की स्क्वायर माइनस 1, इसको उधर लेके चले जाओगे तो ये 3x बन जाएगा, क्लियर है। तो x की स्क्वायर इसको इधर लेके आओ, -3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो देख सकते हो आप ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी बन रही है, ठीक है। क्वाड्रेटिक बन गई, तो अब इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से हम कर देंगे। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू -1। तो देख लेते हैं एक बार, b की स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ रहा है, तो हमारा b की वैल्यू है -3, 4 इंटू a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू -1, 3 3 जा 9, 4 एकम 4 और एकम 4, तो ये हो गया हमारा 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो हमारा हो गया तो 13 आ रहा है बेटा, ठीक है ना। तो यदि हमारा 13 आ रहा है तो 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है इसके 2 अलग अलग रूट आएंगे। अब 2 अलग अलग रूट कौन से आएंगे हमारे, तो अल्फ़ा ले लेते हैं पहले, तो हमने लिया -b प्लस डी अपॉन में 2a, और एक बीटा -b माइनस √d अपॉन में 2a, तो इस तरह से हमने ले लिया। तो अब हम देख लेते हैं -b की वैल्यू हमारी 3 है, तो ये तो बेटा 3 प्लस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस में ये दे रखा है, माइनस पहले ही ऑलरेडी है वहाँ पर, और प्लस में रूट हमारा 13 हो जाएगा, और 2 इंटू ए की वैल्यू 1, तो ये तो हमारा बेटा ऐसे ही आ गया, यानी कि 2। इसी तरीके से इसको देख लेते हैं, तो 3 माइनस √13 अपॉन में 2 इंटू 1, तो 3 माइनस √13 अपॉन में 2। तो इस तरह से जो है ना हमने इसके रूट निकाल के यहाँ पर दिखा दिए। अब देखो बेटा इसी का सेकंड पार्ट देखो आप, 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 इज इक्वल टू 11/30, ठीक है। x बराबर नहीं है -4 7, ये तो खैर छोड़ दो इस बात को, हमें देखो यहाँ सॉल्व करना है इसी तरह से। तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो इसका हमने एलसीएम ले लिया, इसको तो यहीं लिख देते हैं 11/30, इसका एलसीएम लिया तो ये x प्लस 4, ये x माइनस 7, एक्स प्लस 4 से इसको डिवाइड करोगे 1 पे चला जाएगा तो ये बचेगा आपका x माइनस 7, इससे इसको करोगे तो ये बचेगा खाली, तो माइनस x प्लस 4, इस तरह से लिख दिया आपने। x माइनस 7, अब इधर से साइन चेंज कर दो और इसको प्रोडक्ट कर लो आप, x माइनस 7 प्लस 4 x माइनस 7, 11/30, स्टेप बाय स्टेप चलते रहो आराम से आप,
ठीक है ना। ये देखो x प्लस का x माइनस का क्रॉस हो गया, -7 -4 कितना हुआ -11। इसको करो आप x की स्क्वायर, ये हो गया आपका 7x, ये हो गया 4x, 7 चौक 28, 11/30। तो देखो -11 ये आपका x की स्क्वायर, ये बेटा 3x हो गया, -7 में से 4 जाएंगे तो 28, 11/30। अब देख रहे हो ऊपर भी 11 इधर भी 11 है, तो ये तो कट जाएगा 1 पे सीधा सीधा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आपका आ गया x की स्क्वायर 3x - 28 और 30 बन जा 30, इस तरह से आ रहा है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन रही है, x की स्क्वायर 3x, इसको इधर लाओगे तो प्लस में जाएगा ना, ये प्लस में, तो प्लस का 2 = 0, ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। यदि -30 को इधर लाओगे तो -28 + 30 यानी प्लस का 2 बन जाएगा। ये हमारी इक्वेशन क्वाड्रेटिक बन रही है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया a की वैल्यू देख लो क्या है 1 है, b की वैल्यू क्या आ रही है -3 और c की वैल्यू 2 आ रही है हमारी। तो हमने निकाला b की स्क्वायर -4ac -3 की स्क्वायर 4 × 1 × 2, 3 3 9, 4 दूनी 8 एकम 8, तो यानी कि 1 आ रहा है। तो 1 जो है वो हमारा 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है तो इसका मतलब ये है कि इसके दो अलग अलग रूट आएंगे, ठीक है ना। तो दो अलग अलग रूट, तो चलो अल्फ़ा ले लेते हैं इसको हम, -b + √d/2a और बीटा -b - √d/2a। तो d मैंने बोला था ना आपको, d लिखो चाहे b की स्क्वायर -4ac लिख दो, बात एक ही पड़ेगी आप। तो देखो अब -b की वैल्यू 3 है, माइनस का ये माइनस पहले ही है तो 3 हो जाएगा, प्लस में √d यानी कि 1 आ गया हमारा, और 2 × में हमारा 1, तो 3 प्लस में 1/2, तो 4/2 यानी कि 2 आ रहा है इसका आंसर। इसी तरीके से इसको रखो आप, तो 3 माइनस में 1, 2 × में 1, तो इसका आप करोगे तो 3 - 1/2, तो 2/2 काटोगे तो 1 आ रहा है। तो बेटा आपकी वैल्यू जो आ रही है आपकी, एक तो 2 आ रही है और एक आ रही है आपकी 1। तो दो अलग अलग रूट जो है ना, इस तरह से जो है हमारे निकल के आ रहे हैं, ठीक है ना। तो बेटा आज के लिए इतना ही। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है तो बेटा इसे लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है ना। और जो भी बच्चा यदि बेटा नया जुड़ा है, पहली बार जुड़ा है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो बेटा लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। तो बेटा आज के लिए इतना ही, ओके।